हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोग वर्कशीट 3 कंप्लीट किए थे। वर्कशीट 3 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इससे रिलेटेड आज मैं कुछ तुम लोग को एक्सरसाइज दे रही हूँ। ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट से। ठीक है, प्रैक्टिस सेट है, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे आप लोग को क्या होगा, रिवीजन होगा। For each of the following number, find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square. Also, find the square root of the square number so obtained. अब यहाँ पे इतने सारे नंबर दिए, आप लोग को इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, ये हम लोग वर्कशीट 3 के फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट में मैं आप लोग को सॉल्व करके दे रही हूँ। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करके बता रही हूँ, इसी टाइप से बाकी के क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्या है, 252 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किए। ठीक है, एलसीएम लेकर के तो किसका किसका पेयर बन रहा है, 1 2, 7 का पेयर नहीं बना, इसका मतलब 252 क्या है, स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। अब हम लोग इसमें कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। जो भी रिमाइंडर होता है, हम लोग पढ़े थे लास्ट वीडियो में, जो रिमाइंडर होगा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो लिखना क्या है, एज द प्राइम फैक्टर 7 हैज़ नो पेयर, 252 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इफ 7 गेट्स अ पेयर देन द नंबर विल बिकम परफेक्ट स्क्वायर। अगर 7 का भी पेयर होता तो 252 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, बट 7 का पेयर नहीं है, इसीलिए वो क्या रिमाइंडर है। तो हम लोग अब 7 को क्या करेंगे, सो वी मल्टीप्लाई 252 बाय 7 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से जो भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका पेयर 7 में भी आएगा ना। नाउ ईच प्राइम फैक्टर इज इन अ पेयर, देयरफॉर 252 इंटू 7 इज इक्वल टू 1764 is a perfect square. So required smallest number is 7 and square root of 1764 is 42. तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होगा, 42। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आ रहा है हमारा, 1764। इसका भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब एलसीएम फाइंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आंसर 42। पेयर बनाने के बाद, पेयर किसका बनेगा, 2 का, 3 का और 7 का। और फिर पेयर बनने के बाद हम क्या करते हैं, सिंगल डिजिट लेते हैं। सिंगल डिजिट में क्या लिखेंगे, 2 3 7, 7 3 जा सॉरी 2 3 जा 6, 6 7 जा 72। सो आंसर इज 42। तो फर्स्ट नंबर में आप लोग के लिए सॉल्व करिए। अब बी सी डी ई एंड एफ को आप लोग सॉल्व करेंगे, ये आप लोग का प्रैक्टिस सेट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 था, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। तो हम लोग मल्टीप्लाइड से रिलेटेड प्रैक्टिस में आप लोग को क्वेश्चन दे दी हूँ। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था, मस्ट बी डिवाइडेड। तो अब डिवाइडेड से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस सेट दे रही हूँ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, हम लोग को रिमाइंडर जो फाइंड होगा उससे डिवाइड करना है। ये रहा क्वेश्चन, इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग को सॉल्व करके बता रही हूँ कि सॉल्व कैसे करना है। इसके हेल्प से आप लोग बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले एलसीएम फाइंड किए, 2 और 3 का पेयर मिल रहा है। 7 क्या हो रहा है, विदाउट पेयर है, नो पेयर। इफ वी डिवाइड 252 बाय द फैक्टर 7 देन, अब 7 से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोग को आंसर मिलेगा, क्योंकि इसमें हमको डिवाइडेंट फाइंड करने बोला है। 7 से डिवाइड किए तो क्या आ रहा है आंसर, 36। अब 36 का एलसीएम फाइंड करेंगे, 36 का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ठीक है, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 और 3 का पेयर बना, 2 इंटू 2 3 इंटू 3, ये भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया। तो अब कैसे लिखेंगे, विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। 36 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड स्मॉलर नंबर इज 7। तो स्मॉलेस्ट डिवाइडेड नंबर क्या होगा हमारा, 7। एंड स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 6। स्क्वायर रूट 36 किसका स्क्वायर रूट है, 6 का स्क्वायर रूट है। तो इसी मेथड से आप लोग इसी प्रोसेस से बाकी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हम लोग गार्डनर से रिलेटेड, यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे ना, एन ऑफिसर वांट टू अरेंज
कैडेट्स। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वहाँ पे कैडेट्स हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 of a school donate rupees 2401 in all for Prime Minister's National Relief Fund. Each student donate as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. अब देखो यहाँ पे इन ऑल बोला है, ठीक है। सारे स्टूडेंट में कितने डोनेट किए हैं? 2401। किसमें? प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में डोनेट किए, क्लास 8 के स्टूडेंट। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। अब हम लोग को नंबर ऑफ द स्टूडेंट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स। अभी हम लोग को मालूम नहीं है कि स्टूडेंट्स का नंबर क्या है, तो एक्स हम लोग सपोज दैट में ले लिए। ईच स्टूडेंट एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है? टोटल डोनेट कितना किया है? 2401। अब हम लोग को ये नहीं मालूम जो सिंगल स्टूडेंट कितने कितने रुपीज़ दिए हैं, ठीक है। तो अभी हमको वो भी नहीं मालूम है, बस ये मालूम है कि ये आंसर किस में है? परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर में है, इसका मतलब दोनों डिजिट क्या होंगे? इक्वल्स होंगे, इसीलिए हम लोग नंबर भी इक्वल है, एक्स एंड एक्स, ठीक है। अब 2401 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। क्या आएगा? 7 का भी पेयर बन गया, 7 का सिंगल सिंगल मिल गया। देयर फॉर टोटल फंड, टोटल फंड क्या होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू स्टूडेंट डोनेट, तो दोनों एक्स और एक्स में है, एक्स इंटू एक्स क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। और टोटल फंड क्या है हमारा? 2401, ठीक है। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लिख लिए। प्राइम फैक्टर क्या है? 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। स्क्वायर में बताई थी, स्क्वायर को जब हमको एलिमिनेट करना होता है तो हम क्या करते हैं? रूट, इसके ऊपर रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्क्वायर इंटू रूट कैंसिल होके एक्स बन गया, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर नहीं था इसलिए रूट लग गया। अब यहाँ पे पेयर में लिखेंगे, पेयर में लिखने का मतलब क्या होता है? 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करें तो 7 इंटू 7 हो गया। 7 7 जा 49। देयर आर 49 स्टूडेंट इन द क्लास। स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 49, ठीक है। क्वेश्चन 3, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड ये क्वेश्चन था प्रैक्टिस सेट से, ताकि आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे गार्डनर हम लोग वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। अ गार्डनर प्लांटेड 1521 trees in row such that the number of row was equal to the number of plants in each row. Find the number of rows. अब यहाँ पे टोटल हम लोग को प्लांट मालूम था, लेकिन ये नहीं कि वो कौन से नंबर ऑफ रोज में लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्लांट्स दिए कितने हैं? 2025 प्लांट्स। अब इसको गार्डनर को प्लांट करना है, और क्या बोला है? दैट ईच रो कॉन्टेंस एज मैनी प्लांट एज द नंबर ऑफ रो। फाइंड द नंबर ऑफ रो एंड द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। अब बोला क्या है कि जो प्लांट है वो रो में क्या है? इक्वल है। प्लांट और रो दोनों क्या है? इक्वल है। तो क्या करेंगे हम? लेट द नंबर ऑफ रो बी एक्स। रो तो हम लोग को मालूम नहीं कि कितने हैं, तो क्या फाइंड, सपोज दैट हम लोग क्या ले लिए? लेट द एक्स नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो इज एक्स, क्योंकि दोनों इक्वल है इसलिए हम लोग नंबर भी क्या ले रहे? इक्वल, एक्स एंड एक्स। टोटल नंबर ऑफ प्लांट क्या है? 2025। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2025 लिख लिए, ठीक है। अब 2025 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके हम लोग क्या फाइंड कर लिए? रूट स्क्वायर, इसका रूट स्क्वायर फाइंड किए, ठीक है। एक्स स्क्वायर, अब इसका पेयर बना लेंगे, 3 3 एंड 5 लिख लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? रूट, ठीक है। तो रूट, अब यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग क्या किए? रूट, यहाँ पे रूट से मल्टीप्लाई किए। बोली थी ना 2 इंटू रूट क्या होता है? स्क्वायर इंटू रूट कैंसिल हो जाते हैं, स्क्वायर और रूट, तो एक्स सिंगल हो गया, और ये भी स्क्वायर में बने। 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। तो आंसर क्या हो रहा है? हैंस 45 प्लांट्स इन ईच रो, यानी कि एक एक रो में
कितने प्लांट्स होंगे हमारे 45 प्लांट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे लिया है क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट रिलेटेड क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट से। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिवाइजेबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 9 एंड 10। अब हम लोग को ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो किससे डिवाइड हो जाए, 4, 9 और 10 तीनों नंबर से डिवाइड हो। ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे ये देखो, द लीस्ट नंबर डिवाइजेबल बाय ईच वन ऑफ 4, 9 एंड 10 इज देयर एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम पहले फाइंड करना पड़ेगा। अब एलसीएम फाइंड कर लिए। ठीक है, एलसीएम फाइंड किए तो क्या आ रहा है, 2 2 ज़ा 4, 9 से होगा नहीं, 9 लिखे, 2 5 ज़ा 10, फिर से 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 5 आ गया। ठीक, अब 3 से करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, लास्ट में किससे करें, 5 1 ज़ा 5। अब इसका एलसीएम लिख लिए। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 5 ज़ा 180। एलसीएम हमारा क्या है, 180। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 180। अब 180 का हम लोग फिर से एलसीएम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2, 3 × 3 × 5 आएगा। ठीक है, वी सी दैट प्राइम फैक्टर 5 इज नॉट अ, 5 का पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, नॉट अ पेयर, देयरफॉर 180 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब 180 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है। इफ़ वी मल्टीप्लाइड 180 बाय 5, अब अगर हम लोग 180 से 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर। 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 0 जा 0, 5 8 जा 40, 0 लिखे, 4 आ गया कैरी, 5 1 जा 5 + 4 9, 900, और 900 का एलसीएम क्या हो जाए, 900 का एलसीएम फाइंड करेंगे क्या आएगा, 2 × 2 इंटू, देखो 900 का हम लोग एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, 900। ठीक है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, एलसीएम भी। ठीक है, 2 से कर लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 से करते हैं, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखो 2 का भी पेयर बन गया, 5 का भी, 3 का पेयर जब बनता है तो क्या करते हैं, फिर सिंगल डिजिट में 2 5 एंड 3 लिख लिए, 2 5 3, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, तो 900 रूट ऑफ 9 स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज इक्वल टू 30, यानी कि 30 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, विच इज परफेक्ट स्क्वायर। देयरफॉर स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर इज 900। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट है, क्या है, क्लास 8 में क्वेश्चन बाहर से आते हैं तो इस टाइप से अगर आप लोग रिलेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप लोग को सॉल्व करने में ईजी होगा। अगर आप लोग ये क्वेश्चन सेट अच्छा लगा हो, प्रैक्टिस सेट, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप लोग चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोग को और प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं किस चैप्टर से प्रैक्टिस सेट चाहिए, मैं उस चैप्टर का या फिर उस वर्कशीट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट आप लोग को वीडियो बनाकर सेंड कर दूँगी। थैंक यू।